दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति बिना बताए अपने काम पर नहीं गया तो उसके मालिक ने सोचा अगर इसकी सैलरी बढ़ा दी जाए तो ये बिना बताए छुट्टी नहीं करेगा और लगन से काम भी करेगा। और फिर उसे बिना बताए उसकी सैलरी बढ़ा दी गई। अगली बार जब उसे सैलरी ज़्यादा मिली तो वह कुछ नहीं बोला और उसने चुपचाप वह पैसे रख लिए। कुछ महीनों के बाद उसने फिर बिना बताए छुट्टी मार दी। इस बार मालिक बहुत गुस्सा हुआ और वह सोचने लगा इसकी सैलरी बढ़ाने का क्या फ़ायदा हुआ, ये सुधरने वालों में से नहीं है। और फिर से उसकी सैलरी कम कर दी गई और जब वह काम पर वापस आया तो उसको वही सैलरी दी गई जो उसे पहले मिलती थी। वो व्यक्ति इस बार भी चुप रहा और कुछ न बोला। मालिक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि जब मैंने तुम्हारे एब्सेंट के बाद तुम्हारी सैलरी बढ़ा कर दी तुम कुछ नहीं बोले, और आज मैंने तुम्हारे फिर से छुट्टी लेने पर तुम्हारी सैलरी कम करके दी तो भी तुम शांत हो, इसका कारण क्या है? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, जब मैंने पहले छुट्टी करी थी तो मेरे घर में एक बच्चा पैदा हुआ था। आपने मेरी सैलरी बढ़ा कर दी तो मैं समझ गया कि ऊपर वाले ने इस बच्चे के बेहतर परवरिश के लिए हिस्से भेज दिए हैं। और जब मैंने दूसरी बार छुट्टी ली तो मेरी माता का निधन हो गया था। उसके बाद आपने मेरी सैलरी कम कर दी तो मैंने ये मान लिया कि मेरी माँ अपने साथ अपने हिस्से का लेकर चली गई। अब मैं उस पैसे के लिए क्या चिंता करूं, जिसका हिसाब भगवान ने खुद कर रखा है। दोस्तों, हमारे भाग्य में जितना होता है अक्सर हमें उतना ही मिलता है, और जितनी हमारी ज़रूरत होती है भगवान भी हमें उतना ही देता है। इसलिए हमें किसी भी चीज़ की कमी होने पर, चाहे वो पैसा हो या खुशियाँ, उसके लिए अपनी किस्मत या भगवान को क्या कोसें, क्योंकि जो आपके लिए सही है वो आपको मिलकर ही रहेगा।